नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज। मैं आपको दिखा रहा हूं जिला अलीगढ़ के कस्बा चट्टारी से। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे साथ यहां देख रहे हैं, यहां पर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि खिलाड़ी हैं कबड्डी के, और उन्हीं के साथ हैं उनके गुरुजी। तो जानना चाहेंगे कि उनके गुरुजी कब से इनको तैयारी करा रहे हैं और उनके स्टूडेंट्स कहां कहां अब तक खेल कर आए और कहां तक बच्चों को पहुंचाने का इरादा है। तो सबसे हम पहले जानना चाहेंगे उनके गुरुजी से। आपका स्वागत है एएमबी न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, क्या स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने दिन से तैयारी करा रहे हैं आप? जी सर, मेरा नाम दलबीर सिंह बालियान सर और मेरा गांव बसेरा है। सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इन खिलाड़ियों की बारे में सोचा, क्योंकि आज का जो ज़माना है सर, मीडिया का ज़माना है। तो जो व्यथाएं जो हमारी थोड़ी जो हमें कुछ मांग होती है हमारी, तो आपके माध्यम से ही सरकार तक पहुंचने का ये आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो लगभग 2018 से सर मैंने शुरुआत की थी। सबसे पहले बच्चियों को खो खो खिलाना शुरू किया मैंने, क्योंकि सर लड़कों को तो बहुत लोग खिलाते थे, हमारे गुरुजी थे, उन्होंने भी तैयार टीम की थी। तो 2018 से जब मैं कन्या इंटर कॉलेज था एक, उसमें पढ़ाता था, तो उसके बाद एक मैडम थी कस्तूरबा गांधी की, तो उन बच्चों के लिए ट्रेनिंग के लिए उन्होंने मुझे बुलाया कि सर, तो वहाँ मैंने सर प्रतिभा देखी बच्चियों की। तो लगातार 2018 सर में जो है इनको पहले खो खो में थी, खो खो में लगातार प्रैक्टिस, लेकिन खो खो में जो है विवाद हो गया। जो यूपी खो खो संघ था उसमें सेक्रेटरी साहब थे, तो विवाद में थे, तो इसलिए फिर धीरे धीरे मैंने कबड्डी में इनको लाना शुरू किया। कबड्डी की मैंने इनकी तैयारी शुरू की सर। तो सबसे पहले ये 2019 में 2018-19 में SGF का सर नेशनल खेली। यहाँ पर ज्योति हैं और उनकी बहन सोनम और एक लड़की आज यहाँ है नहीं सर, शिवानी, सब जूनियर में। तो सर वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल लगा था। उसके बाद फिर लगातार हम सर कई टूर्नामेंट्स, हम जो लोकल टूर्नामेंट्स अखिल भारत टूर्नामेंट होते हैं सर, वहाँ पर आप देखेंगे अभी अंदर बहुत सारी ट्रॉफियाँ मेडल्स हैं। लगातार सर धीरे धीरे पहले हार भी मिली सर लगातार। जैसे बुंदेलखंड में हम जाते थे वहाँ, तो वहाँ हार भी मिली। लगातार 4 साल हम जीते। तो जब वहाँ जाते थे तो लोग कहते थे कितनी छोटी बच्चों को उठा के ले आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये लगभग इतनी उम्र से मैंने इन लड़कियों को जो आज यहाँ ही तैयार किया था। तो सर जब तीसरी बार यानी चौथी बार में सर हमारी 3rd प्लेस आई। तो 3rd प्लेस जब आई तो वहाँ के जो आयोजक थे, प्रधान जी थे टोला पातर से, अजयपाल राजपूत जी, आज भी उनको याद करता हूँ, क्योंकि आज जो भी मैं यहाँ पर हूँ उनकी बहुत बड़ी देन है इसमें, क्योंकि सर उन्होंने लगातार मुझे मौका दिया बुलाने का। तो लगभग चौथी बार हमने वहाँ जब 3rd प्लेस लगाई, तो प्रधान जी ने हमसे कहा कि बालियान आप अपनी टीम को यहाँ लगा, क्योंकि उनसे कहा था कि इतनी छोटी बच्चों को उठा के ले आता है बालियान। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बालियान आप लगातार यहाँ टीम लाओगे, जब तक फर्स्ट नहीं आपकी आ जाती जब तक आप टीम लाते रहोगे हम। तो सर 2023 में मैंने वहाँ पर सेकंड, यानी जब 21 में 3rd प्लेस थी, तो 2023 में 2nd प्लेस आई सर। और सर 23 के बाद फिर वहाँ पर फर्स्ट यानी विजेता बनी। लगातार वहाँ विजेता है 3 साल की, आप देखेंगे वहाँ रखी हुई है ट्रॉफियाँ सर। तो प्रधान जी जिस दिन हम प्रथम आए तो प्रधान जी आंखों में आंसू थे, मतलब एक भावुकता थी कि देखो कहाँ से शुरुआत की थी और बालियान के आज जो खिलाड़ी हैं, बेटियां हैं, आज कहाँ तक उन्होंने पूरे समाज को उन्होंने बताया था। तो सर वहाँ के बाद सफर मेरा जारी रहा। उसके बाद इन लोगों ने फिर सब जूनियर में, यानी इस ग्राउंड से सर 6 लड़कियां मेरी एक साथ SGF स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया होती है, उसके नेशनल में अपनी यूपी की टीम में सर 6 लड़की, इसमें ज्योति कप्तान थी जी। वहां सर दुर्भाग्यवश हम फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। और सर उसके बाद इस बार जब 12th में, तो सीनियर वर्ग में मेरी 4 खिलाड़ी एक ग्राउंड से, यहाँ से बहुत बड़ी बात होती है सर किसी यूपी की टीम में 4 और 6 खिलाड़ियों को जगह बनाना। तो सर भिवानी में था, वहाँ भी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि पंजाब से हमारा मैच था, उसकी वीडियो मेरे पास है, आप सब लोग देख सकते हैं। तो उन्होंने धोखाधड़ी से चीटिंग करके यानी हमारी टीम को उसमें क्वार्टर फाइनल में हरा दिया। तो कुल मिलाकर सर लगभग इनके पास 4 नेशनल हैं 6 खिलाड़ियों के पास। और अभी WQL का ट्रायल सर हुआ है वुमेन्स कबड्डी लीग का, तो उसमें लगभग मेरी 3 लड़कियां को जाने का संभावना है। जो अभी लास्ट जो ऑप्शन जो होगा, जो खिलाड़ियों को जो जहाँ बोली लगती है उसे कहते हैं, तो वहाँ के लिए जब जाएंगे तो सर वहाँ इनके प्रदर्शन के आधार पर इनको जो है खिलाड़ी को खेला जाएगा। उसके बाद सर अभी खेलो इंडिया का ट्रायल यहाँ हुआ था लखनऊ में 20 कबड्डी का, तो उसमें भी सर लगभग 2 लड़कियां, दोनों बहन वहाँ खेलो इंडिया के लिए खेलेंगी। वो दोनों लड़कियां कौन सी हैं जो खेलो इंडिया खेल रही हैं? सर ये ज्योति है जी और ये सोनम, दोनों बहनें हैं सर। दोनों बहनें हैं जी सर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं ज्योति और सोनम दोनों बहनें हैं और खेलो इंडिया खेल के लिए चयनित की गई है। जी सर। जी सर। सर एक और चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, आपको बच्चों को खिलाने का शौक कब से लगा? सर क्योंकि मैं भी एक खिलाड़ी रहा था और सबसे बड़ी व्यथा ये थी कि सर मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मेरे गुरुजी अजय राज जी ने, जब मैं तो सच कहूँ तो एक इंग्लिश टीचर था,
जी। और मेरा लेवल भी खास नहीं रहा है कि मैं बताऊं मैं ये नेशनल प्लेयर था। मैं केवल गांव की गोल कबड्डी खेलने वाला सर एक खिलाड़ी था। बाकी क्रिकेट में मेरा बहुत शौक था। हालांकि क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, ये सारे गेम हमने खेले अपने गांव लेवल पर। तो जब मैं टीचिंग में आया सर, तो एक सरला पालीवाल करके कॉलेज है, तो वहाँ मैं इंग्लिश टीचर गया था। लेकिन वहाँ जब मैंने देखा तो लड़कियों को खो खो खेलते हुए देखा, क्योंकि सर खो खो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मैं रहा था अपने विद्यालय लेवल पर। तो वहाँ कुछ जो मैडम थी थोड़ा सा उनको गलत कुछ बता रही थी। तो वहाँ जाकर के मैं मैडम ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है। तो बोले नहीं सर तुमको क्या पता। हमने कहा मैडम मैं भी जो है खिलाड़ी रहा हूँ और मैंने भी खेला है। कि अच्छा। तो उन्होंने मेरी बात को थोड़ा इग्नोर कर दिया। लेकिन जिस लड़की ने मेरी बात को एक्सेप्ट किया, सीखा, तो उस लड़की की वजह से, 2 लड़कियों की वजह से, जब एनसीसी थी तो एनसीसी का वहाँ खो खो हुआ, तो हर बार हार के आती थी। लेकिन उस बार 2nd प्लेस यानी सिल्वर मेडल उन लड़कियों ने जीता। तो तुरंत उन्होंने आकर के मेरा बहुत धन्यवाद किया और प्रिंसिपल मैडम को बताया कि सर ने हमको बताया था। तो एक्चुअली क्या है, ये स्कूल अमेरिका से चलता है मतलब। तो उन लोगों ने बात की वहाँ पर, तो उन लोगों ने फिर मेरे को सर आप हाँ मैं जानता हूँ। तो उन्होंने फिर एज ए ट्रेनर मुझे वहाँ खो खो तैयार करने के लिए टीम को रखा। तो सर जब तक मैं वहाँ रहा तो खो खो टीम मेरी स्टेट लेवल तक, और ये जो खो खो नुमाइश सर हर साल लगती है। आज मैं बता दूं आपको 7 साल से विजेता हूँ मैं कबड्डी और खो खो में, अलीगढ़ नुमाइश में जी। तो सर वहाँ से ये शुरुआत हुई। उसके बाद सर ने मुझे कहा कि बेटा बीपीएड कर लीजिए। अजय राय सर ने मुझे नसीहत दी। तो धीरे धीरे मैंने बीपीएड किया। और उसके बाद सर लगातार फिर जब लगा कि हाँ खेलों में मुझे सम्मान मिलने लगा, मुझे भी लोग जाने लगे, तो मेरा भी सर एक रुचि हुई कि हाँ इनको क्यों ना कुछ किया जाए। तो सर जब से लगातार मैं 2018 से मैं लगातार ग्राउंड के अभाव में सर सबसे बड़ी मेरी समस्या जो रही, मेरा जो व्यथा है, जो मेरी दुख का कारण है, वो ये है कि ग्राउंड के अभाव में सर अस्थायी जगहों पर कभी यहाँ कभी वहाँ लगातार 2018 से प्रशिक्षण देता आ रहा हूँ। और लगातार 7 साल सर मैं स्टेडियम के लिए मांग कर रहा हूँ यहाँ। दोस्तों जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, जट्टारी में ये अपनी निजी जमीन है जिसमें यहाँ पर एकेडमी सर ने बना रखी है और इस एकेडमी में यहाँ पे बच्चों को ट्रेंड करते हैं। जैसा कि पहले बता रहे थे कि खो खो का गेम पहले खिलाते थे बच्चों को और काफी आगे बच्चों को खिला के भी लाए, लेकिन किसी कारण कोई ट्रेजेडी हो जाती है और खो खो का गेम छोड़ के बच्चों को कबड्डी के लिए तैयार कराते हैं और यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स हैं सर के। लेकिन सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य की बात है कि इस कस्बे में यानी जट्टारी कस्बे में एक बच्चों के लिए स्टेडियम नहीं है। यहाँ के विधायक महोदय, सांसद महोदय जी से कहना यही है कि इन बच्चों के भविष्य के बारे में थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, एक इनके लिए एक प्ले ग्राउंड होगा तो ये बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझेंगे कि यहाँ जट्टारी में एक इनके लिए खेलने के लिए स्थान होना जरूरी है। तो जैसा कि आप बच्चों को अब कबड्डी के लिए तैयार करा रहे हैं, अभी आपके पास कितने यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं आपके? हाँ सर, अप्रोक्स सर 15 लड़कियां हैं और लगभग 12-13 लड़के हैं मेरे पास जी। भले ही छोटी जगह है सर, लेकिन 2 पालियों में मैं यहाँ कराता हूँ। और सर जितना भी श्रेय में अगर एक कैमरा एक बार घुमाएंगे तो जो हमारी बुआ जी लगती हैं, तो इन्होंने सर मुझे सारा जो यहाँ रहने का सिस्टम है सब निःशुल्क दे रखा है। ये मैदान भी इन लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे पेड़ थे, तो जब मैंने इनको बताया, इनकी 2 नातनी है, ये भी खेलते हैं, दोनों कबड्डी खेलती हैं जी। तो इन्होंने जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ देख लो, यहाँ बन जाए। तो सर यहाँ काफी पेड़ थे, बता दूं, जिसमें अमरूद के पेड़ भी थे, बहुत अच्छे पेड़ थे यहाँ पर। तो सर उनको यहाँ से हटा करके सभी को हटा दिया जी और यहाँ पे आपको प्ले ग्राउंड दिया जी, प्ले ग्राउंड दिया। ये सबसे बड़ा श्रेय इनको जाता है सर। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर माता जी है और जैसा कि कह रहे हैं यहाँ पर सर की माता जी को काफी यहाँ पर श्रेय जाता है इसके लिए कि यहाँ पे एक बागवानी टाइप का यहाँ पे था, उन सभी को हटाने के बाद में बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड दिया माता जी ने। माता जी क्या कुछ कहेंगी, बच्चों के लिए आपने सब कुछ हटवा दिया? वो अरे बच्चों के लिए किया है मैंने जी, अब मुझसे भूला नहीं जाता है। आपको अच्छा लगता है? तो बच्चे खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बच्चे खेलते हैं यहाँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है, जब बच्चे चले जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अकेले रह जाते हैं। हाँ, अकेले रह जाते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा नहीं लगता है, ये बच्चे चले जाते हैं तो बहुत बेकार लगता है। तो ये पूरा अपना ही है यहाँ पर? ये वहाँ से वहाँ तक अपना ही है जी। तो किसी ने ऐतराज नहीं उठाया कि आपने इनको दे दिया? ये मेरी जगह, कोई ऐतराज कौन उठाएगा? ऐतराज उठाऊंगी तो मैं ही उठाऊंगी जी। हाँ, मैं बच्चे खेल रहे हैं, खेलते रहे जब तक इनकी जगह आए, मिले इन्हें, जब तक यहाँ खेले। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। जैसा कि माता जी कह रही हैं
क्योंकि मेरा भी यहाँ पर मन नहीं लगता जब बच्चे चले जाते हैं। और समय की बात करें तो लगभग 8 बजने वाले हैं और अभी भी यहाँ पर बच्चे हैं, अब अपना गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे सुबह को कितने बजे आते हैं? हाँ सर, सुबह को लगभग 5:30 बजे बुला लेता हूँ रनिंग वनिंग करवाने के लिए। उसके बाद सुबह लगभग 8 बजे तक स्किल्स वगैरह अपनी व्यायाम करते हैं, तो 8 तक रहते हैं, लगभग 5:30 बजे आ जाते हैं। बच्चे यहाँ रहते भी हैं, बाकी जो आसपास के गांवों से हैं वो आसपास के गांवों से आ जाते हैं। बाकी यहाँ अपने यहाँ 10 लड़कियां रहती भी हैं सर। उनको जैसा कि आप ट्रेंड करते हैं तो उनके लिए कोई फीस, कोई चार्जेस वगैरह किसी प्रकार? नहीं सर, कोई चार्ज नहीं, लड़कियों से कोई चार्ज नहीं, केवल लड़कों से जो है रखा है मैंने, वो थोड़ी ग्राउंड के मेंटेन के लिए। तो बस लड़कियों से सर लगभग 8 साल हो गए, आज 1 रुपया नहीं दिया मैंने। ये तो आप बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। निःशुल्क सर दे रहा हूँ बच्चों को। क्योंकि जहाँ माता पिता बच्चे को घर से यानी बिटिया को बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन आप बेटियों के लिए इतना बहुत कुछ कर रहे हैं कि उनके लिए निःशुल्क उन्हें ट्रेंड करते हैं यहाँ पर। सर बिल्कुल, शुरुआत में सर बहुत सारी मुझे परेशानी उठाने में सर बहुत संघर्ष किया है मैंने जी। बहुत लोग मतलब आलोचना करते थे, बहुत लोग बुराई करते थे, नेगेटिव थिंकिंग उनकी रहती थी कि लड़कियों को खिलाता है, लड़कियों को ले जाता रहता है। क्यों सर, बहुत उतना यंग भी था मैं, लेकिन सर मेरे गुरु ने एक बात कही थी कि रणवीर, आपने यदि टीम बनाई, टीम तैयार की है, बहुत अच्छी टीम है तुम्हारी, तो लोग तुम्हारी टांग खींचने को बहुत लोग मिलेंगे, गिराने की कोशिश करते हैं। जी, आप बिल्कुल पीछे मत देखना, आप आगे बढ़ जाना। तो मैं उन गुरु की बात, जयराज जी की बात को लेकर के आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर। और उन्हीं गुरु जी का एक चेला मैं बता दूं आपको, मेरा जूनियर रहा है वो, अभी इंडिया यानी खो-खो में अंतर्राष्ट्रीय अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था वो दिल्ली में वहाँ खेला है, एशियन गेम्स खेला है। यानी इतना बड़ा अचीवमेंट इस देहात क्षेत्र से, बसेरा जैसे गांव से, और टप्पड़ ब्लॉक से, जहाँ खेलों के संसाधनों का अभाव है। तो सर एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ से सर जाए, और नेशनल प्लेयर यहाँ से लगभग कम से कम मैं बताऊँ सैकड़ों नेशनल प्लेयर सर यहाँ से होंगे प्रत्येक गेम में, बिना किसी स्टेडियम के अभाव में सर। तो मेरा तो इतना ही आपके माध्यम से जो है अंत में यही कहूंगा कि जो यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो खेल विभाग से मुख्यमंत्री, खेल मंत्री जी हैं, उन तक मेरा तो यही संदेश पहुंचाना सकते कि जो हमारे जो खिलाड़ी हैं यहाँ, इनकी प्रतिभाओं को देखते हुए सर जो आगे आने वाले जो समय है, तो सर केवल एक जो खेल मैदान जिसे हम कह सकते हैं, अगर स्टेडियम ना बन पाए, एक मिनी स्टेडियम यहाँ बन जाए, तो सर सरकार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। अपने एकेडमी का नाम क्या है, किस नाम से एकेडमी चला? जी सर, पहले तो सर मेरे खुद का जो मेरा गोत्र है बाल्यान गर्ल्स कबड्डी एकेडमी के नाम से थी सर, लेकिन कुछ लोगों को इस पर भी एतराज था जी। तो फिर हमारे भाई हैं नीरज चौधरी, रेड आर्मी से हैं, तो जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया अपने एकेडमी गोंदौली में चलती हुई, तो मैंने भी राधे वेदा के नाम से, अब मेरा जो एकेडमी का नाम है सर वो राधे वेदा गर्ल्स कबड्डी एकेडमी है। राधे वेदा गर्ल्स एकेडमी? जी जी हाँ, जट्टारी। जी जी, राधे वेदा गर्ल्स कबड्डी एकेडमी जट्टारी, जिला अलीगढ़। जी, जिला अलीगढ़ सर। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है, राधे वेदा गर्ल्स एकेडमी जट्टारी, जिला अलीगढ़ में ये यहाँ पर चला रहे हैं और काफी संघर्ष करते हुए आगे बढ़े हैं। उस उम्र से निकल के आगे बढ़े हैं जिस उम्र पे लोग आरोप लगाते हैं, जिस पे इल्जाम लग जाते हैं, उस उम्र से लेके यहाँ पर लड़कियों को ट्रेंड किया है। और अब तो जैसा कि सर को देख रहे हैं, काफी शरीर में थोड़े भारी हो गए, पहले थोड़े दुबले पतले थे, लेकिन इस समय को लेके जैसे आगे बढ़े हैं बहुत अच्छे तरीके से। और अब हम आपको उन स्टूडेंट से यानी उन खिलाड़ियों से मिलवाएंगे जो होनहार खिलाड़ी हैं, जो अभी तक काफी गेम खेलकर और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है। वो लड़कियां एक परिवार से, गरीब परिवार से निकल के आपके क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है, और आपका आशीर्वाद रहा तो और भी आगे अपने क्षेत्र का नहीं, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो बने रहे और देखते रहे आप हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, वो होनहार बेटियां जिन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया अपने गुरु के आशीर्वाद से, जिस प्रकार उन्होंने उन्हें ट्रेंड किया। तो जैसा कि हमारे साथ हैं यहां पर सोनम और ज्योति, और जैसा कि इधर दिखा रहे हैं उनकी माता जी हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहले अपने गुरुजी के साथ सोनम गई थी, और कहां से और कैसे तैयारी हुई और कहां कहां अभी तक खेल के आए। जी बेटा, क्या कुछ कहेंगे सोनम? मेरा नाम सोनम है और मैं 8th क्लास 7th क्लास में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से पढ़ती थी, जहाँ पे मेरा एडमिशन, हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं थी, पापा थोड़े कमजोर थे, मम्मी सिलाई करती थी, तो मम्मी ने एडमिशन हमारा कराया कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में। तो वहां से सर ने बताया था कि मैं सरला पालीवाल में प्रैक्टिस करा रहा था। वहां पे हमारी एक मैम थी सर के साथ की, तो सर को वहां पे ले गई, हमको शिक्षा
प्रदान कराने के लिए, खेल कूद के लिए, तो सर ने वहां से हमको स्टार्ट कराया खिलाने के लिए। फिर वहां से सर ने सारा कुछ खर्चा पानी हमारा जितना आज तक लगा है वो है, और जैसा भी बना है हमारी मम्मी ने हमारा साथ दिया है सिलाई करते करते। तो बेटा कितने गेम खेले अभी तक आपने? हम पहले खो खो खेलते थे तो थोड़ी हमको खो खो में सक्सेस नहीं मिली, तो इसलिए हमने कबड्डी पकड़ी। तो कबड्डी हमने खेली, तो मैं सब जूनियर में अंडर 14 में भी खेली हूँ नेशनल, फिर अंडर 17 में खेली हूँ, अंडर 19 में खेली हूँ, और फेडरेशन की ओर से मैं सब जूनियर खेली हुई हूँ। अब के जो होगा बीच कबड्डी का खेलो इंडिया का होगा, तो उसमें हम दोनों बहनों का सिलेक्शन है और हम खेलने के लिए जाएंगे वहां पे। तो अब तैयारी कर रहे हैं? अब वहां पे तैयारी कर रहे हैं अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। बहुत अच्छे आशीर्वाद है। एएमबी लाइव न्यूज आपको चाहता है कि आप आगे बढ़ें और कामयाबी हासिल करें। अब दूसरे नंबर पे है बिटिया ज्योति। जी बेटा, क्या कुछ कहेंगे? मतलब हमारी मम्मी ने हमारा साथ दिया और हमारे गुरु ने हमारा साथ दिया। मतलब हमारे गुरु हमको बताते हैं कि मतलब मैं कुछ नहीं बन पाया स्पोर्ट्स में, मतलब वो अपना सपना पूरा करने के लिए हमको सिखाते हैं। वेरी गुड। और मतलब हमारे पाप मतलब हमारी गंभीर स्थिति, तो हमारे मतलब मम्मी ने एडमिशन कस्तूरबा में करवाया था, तो हमारा मतलब 8 तक था, वहां से मतलब हमारा नाम मतलब पूरी पढ़ाई हो गई थी। फिर हमारे सर घर गए थे, तो मम्मी पापा ने तो मना किया था, तो मम्मी ने कहा था कि मतलब लड़कों को सब खिलाते हैं, एक बार मतलब बेटी की तरफ सोचो। फिर मम्मी ने स्टार्ट किया था, फिर पापा ने भी साथ दिया कि हाँ ठीक है बेटी को खिलाते हैं। फिर गांव वाले भी ऐसे ही बोलते थे कि लड़कियों को खिलाते हैं, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो मम्मी या पापा ने किसी ने गांव वालों की नहीं सुनी, तो फिर हमको खेलता था। फिर हमारे मतलब गुरु ने भी साथ दिया कि मतलब खेलने के लिए। दोस्तों, इस सोच को बदल दें, क्योंकि बेटियां वो कर सकती हैं जो बेटे नहीं कर सकते। जैसा कि अभी हाल ही में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और सोफिया कुरैशी बेटी को पाकिस्तान भेजा, जिस बेटी ने पाकिस्तान में अंदर घुसकर गोले दागे पाकिस्तानी आतंकवादियों पर, वो भी बेटी है सोफिया कुरैशी, और ये भी बेटी है। सिर्फ अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। और जो दो बेटियां हैं मैं जिनसे आपको मिलवा रहा हूं, इन बेटियों के ऊपर बाप का आशीर्वाद नहीं है, हाथ नहीं है, क्योंकि इनके पिताजी आज से कुछ साल पहले दुनिया में नहीं रहे, 2019 में। लेकिन गुरु का आशीर्वाद इन बच्चों पर शुरू से बना रहा, और माता का भी बहुत बड़ा साहस देखने के लिए मिला, क्योंकि दोनों बेटियों को उनके गुरु के साथ भेजा, एक विश्वास के साथ। अगर मां भी कहीं थोड़ा सा भी संकोच करती कि मेरी बेटियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो बेटी यहां तक नहीं पहुंचती। और अब दोनों बेटियां का जो सिलेक्शन है खेलो इंडिया खेल के लिए सिलेक्शन हुआ है। जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे, आपने बेटियों को क्यों भेजा गुरुजी के साथ? मैं विश्वास था। और मैं बेटन थे ज्यादा, बेटी अच्छी लगे, मतलब मैंने बेटा बेटी में कोई फर्क ही ना समझा। आप पर 2 बेटियां हैं? हाँ। एक बेटा है? हाँ। बेटियां पढ़ाई भी कर रही हैं? पढ़ाई भी कर रही हैं, घर का काम भी कर रही हैं, मोह भी सहारा दे, और खेल भी रही हैं? बेटी ने आज तक कोई भी बात किवाई नहीं है। और बेटा क्या कर रहा है? बेटा भी पढ़ रहा है। बेटा पढ़ रहा है? बेटा खेलता नहीं? खेलता है। परेशान तो नहीं करता ज्यादा? वो करता है परेशान, वो करता है, बेटियां नहीं करती है। मगर सही है बेटा भी सही है। हाँ जी। बेटी ने तो बहुत डर है, इज्जत भी करे जी जिनकी और गुरु जिनकी भी। बहुत अच्छे, ऐसा होना चाहिए, आदर्शवादी बच्चे को होना चाहिए। जैसा कि हमारे साथ है यहाँ पर भाई है, थोड़ा इधर आ जाए जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 बेटियां हैं, यहाँ पर भैया जी की, इधर आओ बेटा। हाँ ठीक। तो बेटा आपका नाम क्या है? दिशा। दिशा, बेटा कब से खेल रहे हैं आप? सीख कब से रहे हैं? मुझे 1 साल हो गए सीखते। आपको जबरदस्ती प्रेस किया खेलने के लिए, सीखने के लिए, अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से। क्यों ऐसा? क्यों कबड्डी क्यों, और गेम क्यों नहीं? क्योंकि अच्छी लगती है ये। अच्छी लगती है, कुछ करना चाहते हैं? हाँ। कुछ बनना चाहते हैं? हाँ। तो पापा मम्मी ने मना नहीं किया? नहीं किया? नहीं। कौन क्लास में पढ़ रहे हैं? 8th क्लास में पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। और यहाँ पर छोटी बिटिया है। हाँ बेटे, नाम क्या हुआ? मेरा नाम डोरिस है। तो खेल के आए अभी कहीं? हाँ। कहाँ खेल के आए थे?
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ खेल आए। बहुत अच्छा। अभी तुम्हारी हाइट भी 36 इंच नहीं है। रैम 36 इंच है। बहुत सर तालियां बटोरी इस और कौन सा गेम खेला था? कबड्डी कबड्डी में कौन सा स्थान पड़ा था? थर्ड। थर्ड पड़ा था। हाँ, वेरी गुड। छत्तीसगढ़ पहुंच के और तीसरा स्थान, वाह, पहली बार में। अब आगे क्या तैयारी चल रही है? कबड्डी की चल रही है। तेज क्यों नहीं बोल रहे? कबड्डी की चल रही है। हाँ, क्या गुरुजी ने खाने पीने के मना कर रखा है? कम खाओ, कम बोलो। नहीं नहीं। एनर्जी होनी चाहिए ना बोलने के लिए। हाँ दोनों के लिए, बोलने और खेलने के लिए एनर्जी चाहिए ना। हाँ। तो ऐसे बोलते हैं ना। आपके पापा जी क्या नाम है? विजय। पापा जी मना नहीं करते आपसे खेलने के लिए? नहीं, क्यों? सफेद करते हैं। सपोर्ट करते हैं। अम्मा भी है। खेलें। बाबा अम्मा ये। और बाबा अम्मा भी बोलते हैं खेलने के लिए। हाँ। खेलो। हाँ। हाँ, वेरी गुड। तो आपके पापा यही हैं? यही है आपके पापा जी? जी, क्या कुछ कहेंगे बेटियों के लिए? मैं एज ए प्राइवेट टीचर हूँ। पुराने मैं 2004 से प्राइवेट टीचिंग कर रहा हूँ, बट मैंने बच्चों के लिए हमेशा सपोर्ट की है। और माँ साहब ने भी एक रिक्वेस्ट ही की थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने कहा कोई नहीं, मेरे पास ग्राउंड है, आप यहाँ एडजस्ट होइए। तो इन्होंने भी भरपूर बच्चों के साथ मेहनत की और इससे खुश होके, मेरी भी बच्चे माँ साहब के साथ ही हैं, मैंने तो उन्हें समर्पित कर दिया है। तो मेरा प्रयास है कि सबके लिए मेरा आशीर्वाद है कि सब आगे बढ़ें और अपने देश का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, सबका नाम रोशन करें। वो गलतियां हम करते हैं। मैंने टीचिंग की 20 साल, मैंने टीचिंग की है। 20 साल लगातार टीचिंग करता रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाया, अच्छे तरीके से पढ़ाया, कोई शिकायत नहीं कर सकता है। लेकिन बेटा मैं बस इतना अनुरोध करूंगा, किसी भी नेगेटिव उसमें अपने आप को ना ढाल के पॉजिटिव रास्ते पे जाइए, तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। बहुत बहुत अच्छे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं उन बेटियों के लिए जो इस प्ले में यानी ग्राउंड में खेलती हैं यहाँ, और वो खेलें अच्छे से और आगे बढ़ें। यहाँ पर बेटे भी हैं हमारे साथ, जानना चाहेंगे बेटा क्या नाम हुआ? रवि अत्री। रवि अत्री जी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 12th में। तो आप यहाँ कबड्डी सीख रहे हैं? जी हाँ। क्या कुछ करना चाहते हैं देश के लिए? देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने गुरुजी का नाम रोशन करना चाहते हैं। वेरी गुड। तो गुरुजी का आशीर्वाद कैसा बना हुआ है? बहुत अच्छी तरह से वो हमारे साथ हमसे भी ज्यादा मेहनत करवाते हैं। हम पे कोई गलती होती है तो बताते हैं, बेटा यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा होगा। और पूरे दिन मेहनत करते हैं हमारे साथ, सुबह को भी शाम को भी। बहुत अच्छे जी बेटे। शुभ नाम क्या हुआ? करण चौधरी। तो आप भी कबड्डी सीख रहे हैं? अपने मन से, आपसे किसी ने बोला था? मन से। अपने मन से सीख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं बराबर? बहुत अच्छे जी बेटा। शुभ नाम क्या हुआ आपका? रेहान। तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बनना चाहते हैं? सर अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए मेडल लाना, वर्ल्ड मेडल, और अपने कोच का नाम करना, अपने माता पिता का नाम करना, अपने गांव का नाम करना। और बहुत अच्छे जी बेटा। शुभ नाम? सर मेरा नाम नितिन कुमार और मैं स्टेट खेला हुआ हूँ फिलहाल, और मेरी 2 सिस्टर भी खेलती हैं, ज्योति और सोनम, और मेरी माता जी भी यहीं पे है। और हमारे गुरु ने हमारे से बहुत साथ दिया, और हमारे पिताजी भी नहीं थे, 2019 में ख़त्म, एक्सपायर हो गए थे। और हमें माता जी ने हमारे साथ हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, और उन्होंने आगे खेलने के लिए भी सपोर्ट किया। और हमारे दो दीदी हैं, और उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और इस टाइम फिलहाल में सर ने आगे बढ़ने के लिए सहयोग किया, और सर ने मेरे को खेलने के लिए राय दी। बहुत अच्छे। सीख रहे हैं अभी आप? यस। स्टेट खेल भी लिया है? हाँ। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे हैं, यहाँ पे कोई स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं और स्टेट तक खेल भी लिए हैं जी, और आगे भी पहुंच गए हैं। और वो होनहार जो बेटियां हैं यहाँ से गांव बाजोता से निकलते हुए जट्टारी में पहुंचे, लेकिन वो संघर्ष का जीवन आगे जीते हुए बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा, जो गुरु होते हैं, जो कोच होते हैं, उनका एक सपना होता है, अपना पूरा ना हुआ लेकिन अपने सपने को अपने स्टूडेंट में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं और पूरी लगन के साथ मेहनत करते हैं। तो मैं यही कहूंगा सभी यहाँ पर स्टूडेंट से कि अपने गुरु के सपने को हमेशा पूरा करें,
कड़ी मेहनत के साथ तैयारी करें और आगे पढ़ें, ताकि आपके गुरु का भी नाम हो और गुरु के नाम के साथ साथ आपका नाम हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, जट्टारी से मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के